समण संघ आज का जो हमारा गोल्डन नियम है वो सारे गोल्डन नियम का आधार है। सारे गोल्डन नियम का आधार इसलिए है क्योंकि समण संघ का जो नाम आज के समय है वो समण से आरंभ होता है। पुराने समय में हम खाली इसको संघ बोला करते थे, पर अभी और भी संघ बन गए हैं। इसलिए अपनी जो खास पहचान रही है पुरानी, जो हमारी राष्ट्रीयता है पुरानी, उसके नाम पर समण संघ बोलते हैं। तो जब संघ ही समणों का है तो इसका पहला गोल्डन नियम, पहला सुनहरा नियम, पहला अमर नियम केवल समण है। यानी कि समण के अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं हो सकता। इसलिए समण शब्द की जान समण संघ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर केवल समण से हटा के और समण के अलावा अगर किसी और के भी लिए से बोला जाता है तो फिर ये समण संघ नहीं रहेगा, फिर ये मिक्स संघ हो जाएगा। इसलिए समण संघ तभी तक ही एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में आता है, जब तक इसमें केवल समण रहेंगे। बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जो बैठे हुए हैं, जिनके आगे पीछे सरकारी पोस्ट, सरकारी डिग्रियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे समण लोग काफ़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, पर जीरो से आरंभ हुए और फिर बड़े तो काफ़ी संख्या में समण हैं। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे राइटर, बहुत सारे लेखक, बहुत सारे जो फिलॉसफर अपने आप को घोषित करते हैं या जिनको सरकार घोषित करती है, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे चिंतक, ये लोगों की जो पूरी जमात की जमात है, पर ये समण शब्द से, समण अर्थ से, समण क्या है इससे रूबरू नहीं हो पाए और उन्हीं किताबों में मंडराते रहे जिन किताबों का लेखक और राइटर कोई और रहा, समण नहीं था। यानी कि जितने हमारे चिंतक और जितने हमारे विचारक हैं वो वही बोलते रहे जो उन किताबों में किसी और ने लिख दिया। इसलिए समण शब्द का परिचय या समण शब्द की जानकारी या समण क्या है या समण क्या हो सकता है या समण का अर्थ कितना गहरा है, कितना उथला है या है भी या नहीं भी है, इसको आज जब हम उनको बताते हैं या वो जब पहली बार सुनते हैं कोई समण संघ भी है तो उनको समझ नहीं आता। बहुत ज़्यादा अगर कहीं ध्यान लगाते हैं तो बस इतना ही समझ में आता है कि बुद्ध को महासमण बोलते थे। ये कोई बुद्ध से संबंधित लोगों का संघ रहा होगा, कोई धम्मिक, कोई धार्मिक संघ रहा होगा, या कोई छोटा मोटा संगठन है जिसने अपने नाम के साथ में समण लगाया है और उसका संघ है। क्योंकि आज के समय संगठनों ने भी अपने नाम के साथ में संघ लगाने आरंभ कर दिए और समण शब्द तो दूर दूर तक है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले ये समझें, जब किसी को समझाएं कि समण है क्या और समण का अर्थ क्या है, समण शब्द पूरा का पूरा होता कैसा है। अगर आप किसी को ये समझाने में कामयाब हो गए कि हम समण हैं, गारब से कहो हम समण हैं, गर्भ से कहो हम समण हैं। गारब पाली भाषा में बोलते हैं, गारब का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब विश्वास के साथ कहो कि हम समण हैं, या आवाज़ दो हम समण हैं। या समणों का सबसे पुरातन जो संघ है वो समण संघ है। समण शब्द को अगर आप समझाने में कामयाब हो गए तो समण संघ को लगभग पूरा आप उसे समझा दोगे, बाकी उसके खून में है, सिर्फ उसको याद दिलाना है कि वो समण है। इसलिए ये जानकारी सभी के पास पूरी होनी चाहिए कि समण का अर्थ क्या है और समण कौन सा शब्द है, पहले कहाँ था, अब कहाँ है और कहाँ से कहाँ चलकर कहाँ आकर फिर दोबारा से हमको मिला है। समगण, सम जो शब्द बना हुआ है पाली के अंदर, सम का मतलब होता है बराबर वाले, समता वाले, और सम का एक अर्थ होता है शांति वाले, सद्भावना वाले, अच्छे लोग।
तो सम दोनों में आता है, और जो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो समानता वाला होता है उसको समक भी बोलते हैं। पर अगर सम में गण लगा दें और दोनों शब्दों को मिला के बोलें तो समगण हो जाता है, और समगण का ही शॉर्ट जो अर्थ है वो है समण, और समणा, समड़ी या सामणेर। ये समण से बहुत सारे शब्द बनते हैं। इसका मतलब जो शांति प्रिय लोग थे, जो बराबरता में विश्वास रखने वाले लोग थे, उनका जो समूह है, उनका जो पूरा गण है, गण माने लोगों का समूह, उसको समण बोलते हैं। या एक व्यक्ति को, समक को भी समण बोलते हैं, और जो महिला है उसको समड़ी बोलते हैं। इसका जिक्र बार बार मिलता है, समड़ा, समड़ो, समड़ी, बहुत सारे जिक्र मिलते हैं। ये सारा जो समण है वो प्राचीन हमारी राष्ट्रीयता रही है। राष्ट्रीयता इसलिए रही है क्योंकि अगर आप अपने आप को ये ढूंढोगे कि आप क्या हो, या किसी सामने वाले व्यक्ति को जब आप समझाओगे और उससे पूछोगे कि आप ये बताइए कि आप क्या हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो वो चकरा जाएगा, पर जब उसे होश आएगा तो वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बताएगा। क्या पहचान बताएगा? कहेगा हम भारतीय हैं, या कहेगा हम उत्तर प्रदेश के हैं, या कहेगा हम बिहारी हैं, बिहार से हैं, या कहेगा कि हम मद्रासी हैं, या कहेगा कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, या कहेगा कि हम किसान हैं, मज़दूर हैं, या कहेगा कि हम व्यापारी हैं, या कहेगा कि हम किसी जातवाद के नाम से जाने जाते हैं, या कोई वर्ग बताएगा, या कोई गोत्र बताएगा पुराना, या किसी कबीले का, गांव का नाम बताएगा। ये सारी चीज़ें वो बताएगा। पर आप अगर उससे ये पूछेंगे कि आपने जो पहचान है आपकी, जो राष्ट्रीयता है आपकी, वो क्या है, तो कहेगा कि हम भारतीय हैं। पर भारत शब्द तो अभी आया है। भारत शब्द कोई ज़्यादा पुराना शब्द नहीं है। भारत से पहले उसकी राष्ट्रीयता क्या थी, अगर आप ये उससे पूछेंगे तो वो बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता। और कोई इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि समण लोगों के अलावा किसी की राष्ट्रीयता रही नहीं है, और समणों की राष्ट्रीयता रही है। तो जो समण नहीं है वो तो बताएगा नहीं, जानकर नहीं बताएगा, और उसे पता भी होगा क्योंकि उसकी तो है नहीं, उसकी राष्ट्रीयता कहीं और की है। पर जो यहाँ की रठ्यता है यानी राष्ट्रीयता है, उसको बताने के लिए आपको उसे याद दिलाना पड़ेगा कि आखिर भारतीय से पहले आपको क्या कहते थे। अशोक के टाइम में अगर पहुँचेगा तो कहेगा कि 16 महाजनपदों का व्यक्ति रहा है, पर 16 महाजनपद में से अपने जनपद का नाम ही बताएगा, पर पूरे जनपदों में से एक समूह बना है, एक गण बना है, एक संघ बना है, इसका नाम कैसे बताएगा। तो यहाँ के जो व्यक्ति की पहचान और जो रठ्यता यानी राष्ट्रीयता या जो नेशनलिटी रही है वो समण रही है। ये समण शब्द की राष्ट्रीयता हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलेगा नहीं कि हमारी राष्ट्रीयता समण है। पर ये प्रूव हो जाती है, ये सिद्ध हो जाती है, ये सफल हो जाती है। ये तर्कों से हम इसको बता सकते हैं। हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि जब तक हम यहाँ अकेले थे, यानी सारे के सारे लोग समण थे, तब हमको अपने आप को समण कहने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि हम कहते थे, हमारी प्रैक्टिस में था, पर जब तक कोई गैर समण ना हो, कोई समण ना हो जो हमारे समूह से, हमारे गण परिषद से ना हो, हमारे कबीले से ना हो, हमारे 16 महाजनपद से ना हो, और कोई व्यक्ति अगर बाहर से आए तो क्या कहेंगे। जो इंग्लिश में है उसको फॉरेनर बोलते हैं, यानी फॉरेन पार्ट, बाहर का बाह्य पार्ट बोलते हैं, बाहरी हिस्सा बोलते हैं। पर हमारे यहाँ तो ऐसा शब्द ही नहीं था। हमारे यहाँ देसी और विदेशी शब्द नहीं थे। देसी और विदेशी शब्द बाद में बने हैं। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो हम बाहर के व्यक्ति के लिए बोल सकें। पर बाहर के व्यक्ति को हम बोलते थे, वो शब्द छुपा दिए गए। वो इसलिए छुपा दिए गए कि अगर वो शब्द हमारी समझ में आ गए तो ये क्लियर हो जाता है कि समण लोग यहाँ के लोग हैं, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो समण नहीं है। क्योंकि आप आज देखोगे पूरे भारत में तो एक प्रजाति मिलती है जिसको लोग ब्राह्मण बोलते हैं, बमण बोलते हैं, बम्मण बोलते हैं, बामण बोलते हैं। वो प्रजाति आपको पूरे भारत में अलग अलग रूप रंग की मिलेगी। आप केरल में जाएंगे अलग रूप रंग की होगी, आप मद्रास में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे अलग रूप रंग की होगी। आप अगर इधर जाएंगे ऊपर मंगोल के ऊपर तो मंगोल जैसे चेहरों की, पहाड़ जैसी चेहरों की मिलेगी। आप अगर कश्मीर में जाएंगे तो कश्मीर जैसी चेहरों की मिलेगी।
आप अगर मध्य एशिया में जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी, आप अगर मध्य भारत में जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी, आप राजस्थान में जाएंगे तो अलग तरह की मिलेगी। पर उन सबका एक नाम कॉमन है जिसको पूरे भारत में प्रचलित है, ब्राह्मण है। और वो अलग अलग रूप रंग के होते हुए भी, अलग अलग किस्म के होते हुए भी, उनकी नस्लें अलग अलग होते हुए भी उनका नाम एक है, उसको ब्राह्मण कह के सारे लोग पुकारते हैं। अलग अलग लोगों का नाम ब्राह्मण कैसे पड़ा, अलग अलग लोग एक ही नाम से कैसे जाने गए, जबकि हमारे पास व्हाट्सएप नहीं था, जबकि हमारे पास में टेलीफोन नहीं था, जबकि हमारे पास में टेलीग्राम नहीं था, जबकि हमारे पास में चिट्ठी नहीं थी, जबकि हमारे पास में भाषा भी नहीं थी, हम बात भी नहीं कर पाते थे। क्योंकि जो लोग सीरिया से आए वो सीरिया वाले जो लोग थे वो सीरियन ब्राह्मण हैं। जो लोग फारस की खाड़ी से आए उनको फारसी ब्राह्मण बोलते हैं, फारस की खाड़ी से आने वाले हैं। जो यहाँ शक आए या हूण आए या यवन आए वो अलग भाषा लेके आए, उनके रूप रंग अलग थे। जो मंगोल से आए उनकी भाषा अलग थी, उनके रूप रंग अलग थे। जो चाइना की तरफ से आए उनके रूप रंग अलग थे, वो अलग तरह के थे। मगर सभी लोग ब्राह्मण या वमन या वामन के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनको कुछ लोगों ने नाम दिया और उन्होंने एक ही नाम दिया उन सबको पूरे भारत में, तो एक ही शब्द प्रचलित हुआ। जो भी बाहर से आया, जो भारत में नहीं रहता था, उसको उन्होंने वाह्य कहा, वमन कहा, वम कहा। वम माने वैसे तो ब्रह्मण माने तो घृणा भी होती है, ब्रह्मण का जो अर्थ है वो घृणा है, पर वम माने उल्टा या उल्टी होती है। और जो वमन है इसका मतलब वम प्लस गण, उल्टे लोगों का समूह। यानी जो हमारी तरह सीधे नहीं है, हमने उनको उल्टे कहा, विपरीत कहा। क्योंकि हमारे जैसे नहीं है, सम नहीं है, वम है, इसलिए वाम पक्ष होता है। तो सम नहीं है, वम नहीं है, तो उनको हमने वमन कहा। तो वमन के नाम से ही जाने जाने चाहिए थे, पर भारत में उनको वमन की वजह ब्राह्मण कहते हैं। तो हम लोग जो समण थे उनका शब्द कहाँ गया? वमन का ब्राह्मण हो गया, समण का क्या हुआ? पर यह शब्द जैसे ही बताया जाता है कि समण का श्रवण कर दिया गया, वैसे ही शीशे की तरह पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब समझ में आ जाता है कि पाली में जो लोग समण थे उनको श्रवण कर दिया गया, और जो लोग पाली के अंदर वमन थे, ब्राह्मण थे, उनको ब्राह्मण या बामण या बम्मण कहा गया। यानी लोग यहीं हैं, लोग कहीं गए नहीं, सिर्फ उनके नाम बदले। नाम बदल जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर नाम के साथ साथ में उनकी जो पहचान का जो काम था वो भी बदल के उनको बताया गया। और ये पॉसिबल तब हुआ जब लोग अपने ज्ञान को, अपनी संस्कृति को, अपने आचार व्यवहार को और अपनी कल्चर को भूलकर दूसरों की किताब और दूसरों के श्लोक और दूसरों के मंत्र और दूसरों के नाटक, दूसरों के मंचन और दूसरों के प्रचार में उलझ गए। अगर आप किसी गलत बात का लगातार प्रचार करते रहेंगे तो आप अपनी सही बात तो भूल ही जाएंगे, उसकी गलत बात भी सही हो जाएगी। ये प्रचार का एक तरीका होता है, प्रचार का एक दम होता है, प्रचार का असर होता है। और वही हुआ कि समण शब्द तो भूले, साथ ही साथ श्रवण शब्द की जो बुराइयां थीं वो भी हमने एडॉप्ट कर ली, उनको हमने सही मान लिया। और वमन शब्द, जो वम लोग थे, जो सिर्फ याचक थे, वो जो सिर्फ याचना करते थे, कोई काम नहीं करते थे, उनको हमने सब कुछ मान लिया। ना केवल सब कुछ मान लिया, उनसे हम अपनी बातें और अपनी गूढ़ बातें और अपने जो पूरा भविष्य है उसका फैसला भी उनके हाथों में हमने दे दिया। ये सिर्फ एक प्रचार कारण और जो बातें हम पुरानी भूल गए उसके कारण हुआ है। तो ये सिद्ध होता है कि जो वमन लोग हैं उनको नाम यहाँ के लोगों ने दिया, इसलिए उनकी एक पहचान है, उनकी एक आइडेंटिटी है। उनका नाम हमने किया, उनका नामकरण हमने किया। और ये भी तय होता है कि यहाँ के जितने समण लोग हैं वो सारे के सारे लोग काम करने वाले लोग थे। वो सारे लोग पूरे देश में सारे काम किया करते थे, पर वो काम आज के समय हमको श्रम करके छोटे बताए जाते हैं। छोटे काम नहीं थे, सारे काम थे। जैसे जो फिलॉसफी का काम था, यानी कि जो चिंतन और मनन का काम था, जिसके गुरु बुद्ध रहे हैं, वो महाश्रमण रहे हैं। वो फिलॉसफर थे, चिंतन थे, मनन थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उनको लगभग सारी के सारा ज्ञान प्राप्त था। वो दुनिया के अकेले विश्व गुरु रहे हैं।
जो पूरा पूरा ज्ञान बताते थे। तो यानी समण लोग विश्वगुरु हैं। जो सुदत्त जैसा हमारा व्यापारी है, जिसको अनाथ पिंडक बोलते हैं, वो दुनिया का 27% जीडीपी के साथ में बैलगाड़ियों में माल भर भर के जो भी यहाँ बनता था, चाहे वो कपड़ा था, चाहे वो खेत का काम था, चाहे फसल थी, चाहे वो अन्न था, वो भेजा करता था और बाहर से और सामान लेकर आया करता था। तो इसका मतलब व्यापारी भी समण लोग थे। जो सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पहली सेना बनाई, सेना चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई, तो सेना में शामिल होने वाले लोग सारे सारे समण थे। यानी कि सेनापति का चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेना थी सारी सारी समणों की थी। तो हम वॉरियर रहे हैं, सेनापति रहे हैं, सैनिक रहे हैं। तो हम जीवक जैसे डॉक्टर रहे हैं। तो डॉक्टर जीवक, क्योंकि जीवक समण थे और उन्होंने बुद्ध का इलाज भी किया, और जीवक ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। उस समय सर्जरी भी की और उस समय मेडिकल के वो बादशाह भी थे। इसलिए जीवक का नाम अभी भी अमर है। और हमारी यूनिवर्सिटियाँ रहीं तक्षशिला के अंदर और नालंदा के अंदर सारी सारी, जो बाद में बनी, और उनमें सारे पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर थे वो भी समण थे और पढ़ने वाले भी समण थे। जो सम्राट अशोक ने पहली बार अक्षर बनाए, जिसको अशोक लिपि बोलते हैं या अशोक धम्म लिपि बोलते हैं, और जो अक्षर बने जिनको देवनागरी लिपि बाद में बोला गया, नाग लोगों ने दिया देवनागरी लिपि, वो भी हमने बनाई। और वो अक्षरों को पढ़ने वाले जो लोग थे, वो पढ़ने वाले भी समणी थे। यानी लिखने वाले समण थे, पढ़ने वाले समण थे। जितने कस्सक थे, जितने किसान थे, वो सारे समण थे। ये प्रूव होता है इस बात से, क्योंकि जो महासमण बुद्ध थे, जब पहले वो देवदत्त हुआ करते थे, तो 11वें साल में उनके यहाँ जो वप मंगल यानी बीज बोने का उत्सव हो रहा है, तो वहाँ पर वो जम्बू पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनके खेतों में 1000 हल चल रहे हैं। उनके पिता सबसे बड़े कस्सक थे। उनके नाम भी किसान की जो फसल है उसके ऊपर थे, शुद्धोधन। शुद्धोधन का मतलब है शुद्ध ओदन, साफ चावल, अमितोदन, यानी जिसमें अमित हो, अनलिमिटेड चावल हो, अमितोदन। तो ये ओदन जो शब्द है वो फसल से संबंधित था। तो सारे किसान थे और वो तो पूरे कबीले का नाम भी साक्य ही था। साक्य मतलब साग सब्जी वाला। तो हम फार्मर भी रहे हैं, पूरे फार्मर, पूरी लैंड भी हमारी रही है, और लगभग हम सारी चीज़ों के जानकार और ज्ञाता रहे हैं और सारे काम हम करते थे। चाहे वो तीर कमान बनाने का काम हो, चाहे शिकार करने का काम हो, चाहे खेत में खेती करने का काम हो, जो भी काम था वो सारे के सारे समण करते थे। तो समण उत्पन्न करते थे, उत्पत्ति करते थे। इसको पाली भाषा में उत्पन्न करना या उत्पत्ति करने का मतलब होता है जाति। जो बुद्ध ने बताया, जाति दुखा, जरा दुखा, मरणं दुखा, व्याधि दुखा, यानी बीमारी दुख है, मरना दुख है, पैदा होना दुख है, और उत्पन्न होना यानी जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जाति दुख है। तो कोई चीज़ अगर उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं जाति। इसीलिए पेड़ पौधों की जाति होती है क्योंकि वो उत्पन्न होते हैं। जितने जीव हैं उनकी जाति होती है क्योंकि वो उत्पन्न है। तो जो चीज़ उत्पन्न होती है उसको हम जात या जाति बोलते हैं। तो जितने लोग थे वो कुछ ना कुछ उत्पादन करते थे, उत्पन्न करते थे। इसलिए उत्पादन के नाम पर जो वो उत्पादन करते थे उनकी पहचान बनती थी कि ये कस्सक है, इसकी जाति क्या है, कस्सक की। ये उत्पादन करता है खेती का, किसान का, फसल का उत्पादन करता है, तो इसकी जाति कस्सक है। जो तीर कमान बना रहा है उसको कहते थे ये कारपेंटर है, बढ़ई है, तो इसकी जाति बढ़ई है। जो राजा था उसकी जाति राजा जैसी थी और जो सेनापति था उसकी जाति सेनापति जैसी थी। तो उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को ही बोलते थे। पर वमण की कोई जाति नहीं होती। आज भी वमण की कोई जाति नहीं है क्योंकि वमण यहाँ का नहीं है। वमण वही बोलता था जो दुज, दुज माने पक्षी को बोला करते हैं पाली में, जो पक्षी की तरह उड़ के दूर से आता था, और उसी को बोला करते थे जो बाहरी है, जो वम है, जो विपरीत है। वो कोई काम नहीं करते थे, उनके पास कोई काम नहीं था, वो कोई काम जानते भी नहीं थे सिवाय एक काम के कि वो याचक थे, याचना करते थे, मांगते थे और मांग कर खाते थे। समणों के दरवाजे पर याचना करते थे, समणों के दरवाजे से मांगते थे और समण ही उनको खाना देते थे और याचक थे। इसलिए आज भी वमणों की जाति नहीं होती क्योंकि वमण यहाँ के नहीं हैं, और समणों की जातियाँ होती हैं क्योंकि जैसे ही समणों का संग टूटा, उनके काम के आधार पर उनके गुट बनते गए और उनके टुकड़े होते गए, पर वो जाति के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए वो व्यक्ति जो जाति रखता है वो समण है और वो यहाँ का है, और जो व्यक्ति जाति नहीं रखता यानी उत्पन्न नहीं करता कुछ भी चीज़, वो व्यक्ति मंगता है, याचक है, मांगने वाला है।
आज के समय समय बदल गया है वो अलग बात है, पर आज भी ये बात सच है और ये बात पहले भी सच थी। तो समणों का जो इतिहास है वो सारा का सारा बाहर के लोगों ने लिखा है। जो मैगस्थनीज की इंडिका है उसमें समण शब्द और समणों की व्याख्या उसमें लगातार आती रहती है। जो बुद्ध का इतिहास है, जो जैनों का इतिहास है, जैन तो समण के नाम से, क्योंकि वो भी सारे समण रहे हैं, उसमें समण ग्रंथ भी हैं, समण चीज़ें हैं उसके अंदर, और वहाँ से बौद्धों को भी पता चला है। तो बुद्ध और जैन समण हुआ करते थे, सारे के सारे भारत के लोग समण हुआ करते थे। तो समणों का इतिहास त्रिपिटक के अंदर बुद्ध की भाषा के अंदर बार बार आपको मिलता है, पर ब्राह्मण शब्द नहीं मिलता कहीं। ब्राह्मण शब्द नहीं मिलता, सिर्फ वम शब्द मिलता है या ब्रह्मण मिलता है। ब्रह्मण माने घृणा मिलता है। ये जो शब्द बदल गया और समण से श्रमण हो गया, इसलिए इसको भूल गए। बार बार हमारे महापुरुषों ने, खासतौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कई बार बताया है और बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि यहाँ पर जो संघर्ष होता है, यानी जो हमारी जितने भी संसाधन हैं उनके लिए जो लड़ाई होती है और झगड़ा होता है, वो संसाधनों की लड़ाई और झगड़ा सिर्फ दो लोगों में होता है, दो तरह के संस्कृति में होता है। एक ब्राह्मण संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। उन्होंने हिंदी का शब्द यानी कि जो संस्कृत शब्द है श्रमण इस्तेमाल किया है, जबकि उन्होंने 16वां वॉल्यूम हमें पाली का भी दिया है, उसमें समण को ही श्रमण बोलते हैं। अगर समण को ही श्रमण बोलते हैं और श्रमण की पहचान समण से हमें पहले से मिल जाती तो आज ये जो हमारे सारे अधिकार गए हैं ये बच जाते। ये इसलिए बच जाते क्योंकि समण हमारी अल्टीमेट पहचान है। समण के बाद कोई शब्द नहीं है सिवाय राजा और शासक बनने के। आप अगर अपनी पहचान को मूल निवासी बताते हैं तो मूल निवासी व्यक्तियों में आप उनके वर्गीकरण, यानी जो जात का आज के समय अभ्यास होता है, क्योंकि अब काम के ऊपर जात का अभ्यास नहीं होता, अब जात का अभ्यास छोटे बड़े के आधार पर होता है कि किसको छोटा करना है, किसको बड़ा करना है, जबकि ये सारा हवा में है। तो जो अभ्यास यहाँ होता है वो मूल निवासी में भी होता है। यानी व्यक्ति कहता है अच्छा आप मूल निवासी हो, अच्छी बात है, तो मूल निवासी में क्या हो ऐसा पूछता है। अगर आप अपनी पहचान बहुजन में रखते हैं तो बहुजन शब्द में जब ये आता है कि भाई बहुजन में है, तो बहुजन वाला पूछता है आपसे कि अच्छा आपकी पहचान क्या है। वो दरअसल आपकी आज के समय जो जाति का अभ्यास है वो पूछना चाहता है। पर अगर आप समण कहते हो तो फिर सामने वाला व्यक्ति आपकी जाति नहीं पूछ सकता, आपकी कोई और चीज़ नहीं पूछ सकता और आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल निवासी का जो उल्टा शब्द है उसको बोलते हैं विदेशी, और जो बहुजन का विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है, उसको बोलते हैं अल्पजन। पर समण का जो उल्टा शब्द है वो वमण है। तो समण जो लोग हैं उनकी कोई आज के समय की जो जाति है, वर्गीकरण है, वो पहले नहीं हुआ करती थी। काम आधारित उनकी पहचान थी, पर उनकी राष्ट्रीय पहचान समण थी। काम कोई भी करे पर उसको समणी बोला करते थे। पुरानी समय में, पुरानी डिक्शनरी में जो पाली का इतिहास है उसमें कास्ट सिस्टम आज की तरह का नहीं है कहीं भी, वहाँ सिर्फ समण ही है। और जब वमण यहाँ आए तो समण और वमण सिर्फ दो हैं। वमणों ने यहाँ वर्गीकरण बनाए, उन्होंने जात नहीं बनाई, क्योंकि जात नहीं बना सकते वो, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे, कुछ उत्पादन नहीं करते थे। जात उसी की होती है जिसका उत्पादन होता है। तो उन्होंने यहाँ की महिलाएं इस्तेमाल की, क्योंकि महिलाएं लेके नहीं आए। तो यहाँ की महिलाएं इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने जो अपना वर्गीकरण किया वो एक पायदान और ऊंचा किया। उन्होंने अपने आप को उसी हिसाब से वमण बताया जो हम बताते थे। बाद में उन्होंने उसको ब्राह्मण किया, और जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों को संकर वर्ण बताया, यानी हाइब्रिड, मिक्स ब्रीड, जो समण का और वमण का मिक्स ब्रीड था, क्योंकि महिलाएं समणी थीं और वो लोग, तो उनके समणों में मिक्स लोग पैदा होने लगे। तो वर्गीकरण 3 हो गए रंग के आधार पे, क्योंकि वर्ग का मतलब जो वर्ण उन्होंने लिखा, वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण बोलते हैं पाली में रंग। उनका रंग था श्वेत यानी कि सफ़ेद, और सफ़ेद को हम लोग बोलते थे अवर्ण यानी बिना रंग का, उनको अवर्ण बोला करते थे। और हम अपने आप को सवर्ण जितने भी थे वो सवर्ण बोला करते थे, यानी कि सुनहरे रंग का, निज रंग का, काले रंग का, डार्क रंग का, हिरन जैसे रंग का, गोल्ड तो बाद में आया, गोल्ड जैसे रंग का, या सूरज के ढलते हुए जैसे रंग का, या सूरज के उगते हुए जैसे रंग का, या फसल के पकने जैसे रंग का, हम इसको बोला करते थे। और जो
इन रंगों से, सवर्ण से यानी हम सवर्ण और वो अवर्ण से जो मिलके बना उसको बोला संकर वर्ण यानी मिक्स रंग। ये 3 वर्ण हुआ करते थे। पर उन्होंने जो बाद में एक वर्गीकरण और किया डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने लिए, तो उन्होंने जो छत वाले लोग होते थे या जो खेती वाले लोग होते थे उनको खेती और क्षत्रिय कहना शुरू किया, और जो व्यापारी लोग होते थे, वैश्य लोग होते थे या वैश्या होती थी, वैश्य माने नर व्यापारी बेचने वाला, और वैश्या मतलब नारी बेचने वाली जो सामान बेचती थी, तो उन्होंने अलग से एक वैश्य और वैश्या और छत वाला क्षत्रिय या खेत वाला खेतिया को क्षेत्रीय भी एक अलग से वर्ण बना, पर जातियां नहीं बनी। इसलिए कोई विद्वान अगर बहस करना चाहे और कोई हमारा जो समण है वो बहस में हिस्सा लेना चाहे, बेशक उसको कुछ पता नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, बेशक उसने कुछ नहीं पढ़ा, कोई घबराने की बात नहीं है। सामने वाले से प्रश्न करना चाहिए कि आप हमें ये बताओ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपकी पहचान क्या है। वो ये छोटी मोटी पहचान बताएगा, या तो भारतीय या कोई कास्ट या कोई वर्ग या कुछ प्रोफेशन वगैरह बताएगा, पर वो ये नहीं बता सकता कि बुद्ध से पहले हमारी पहचान क्या थी, बुद्ध के समय हमारी पहचान क्या थी, अशोक के समय हमारी पहचान क्या थी, अशोक के समय हम क्या बोले जाते थे। पर अगर आप उसे याद दिलाओगे कि श्रमण बोला जाता था, तो वो कहेगा हाँ श्रमण, हमारी जो संस्कृति थी श्रमण थी, क्योंकि यही पढ़ा है उसने। वो श्रमण के लिए एकदम राजी हो जाएगा, और श्रमण संस्कृति यानी श्रमण संस्कृति और वमन यानी ब्राह्मण संस्कृति के लिए एकदम एग्री हो जाएगा, क्योंकि उसको ये पढ़ा है, उसने पढ़ाया है। तब आप उसको आसानी से समझा सकते हो कि जो श्रमण शब्द है पाली में ओरिजिनल यही श्रमण है, और जो ब्राह्मण शब्द है वही पाली में ओरिजिनल वमन शब्द है, वम शब्द है, वो यहाँ का नहीं है। यही कारण है कि पूरे भारत में ब्राह्मण वमन के नाम से इकट्ठे हो गए, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है। उनको ये डर रहता था कि इन लोगों को अपनी पहचान अगर पता चल गई तो हम फिर अल्पजन हो जाएंगे, हमें इनकी गुलामी सहनी पड़ेगी, हमें इनका जो रूल है मानना पड़ेगा, इनकी आज्ञा माननी पड़ेगी। और हजारों साल तक उन्होंने आज्ञा मानी भी है, क्योंकि याचक तो आज्ञा मानता ही है, जो भिखारी है वो तो आज्ञा मानता ही है। इस स्थिति में ना आ जाए वो दोबारा से, इसलिए अपने आप को तो वो इकट्ठा करके वमन या ब्राह्मण समाज उन्होंने बनाया और अपना संघ बनाया। पर हमारा संघ हमें याद ना आ जाए, हमारी यूनिटी हमें याद ना आ जाए, हमारा श्रमण शब्द हमें याद ना आ जाए, इसलिए हमको उन्होंने मोस्टली जो हमारी उत्पत्ति के नाम थे, जाति के नाम थे, उससे ही इंगित किया और उसी में उनको उलझा के रखा, और वो उलझकर टुकड़ों में टूट गए। एक अगर कहीं वमन होता है तो उसके पास अगर 10,000 आदमी आसपास रहते हैं तो वो सारे के सारे समण होते हैं, पर टुकड़ों में टूटे हैं, उनको पता नहीं है कि वो समण हैं, इसलिए दिक्कत है। इसलिए अगर आप किसी को ये बताते हैं कि आप समण हैं, तो समण के अलावा कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समण हैं और समण के बाद भी आप ये कहते हैं हमारी तो जात ये, हमारा तो गोत्र ये, हमारा तो वर्ग ये, हमारा तो क्षेत्र ये, तो फिर आप समण नहीं हैं, फिर आप उनके जाल में उलझे हुए वो पक्षी हैं जिसकी जान बचने वाली नहीं है। ये सिस्टम है। और अगर आपने सिर्फ यही कहा, अपने घर के दरवाजे पे ये लिख दिया कि गारव से कहो, गौरव भी कह सकते हैं आप, गर्व भी कह सकते हैं, पाली का शब्द गारव है, गारव से कहो हम समण हैं, गारव से कहता हूँ मैं समण हूँ। अपनी गाड़ी पर लिखवाते हैं गारव से कहता हूँ मैं समण हूँ। आप ये कहते हैं आवाज़ दो हम समण हैं, आप कहते हैं कि हमारा संघ समण संघ, आप कहते हैं कि मेरी मूल पहचान समण है, मैं पैदाइशी जन्मजात समण हूँ। फिर आपको किसी सर्टिफिकेट की, किसी की जानकारी की या किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है, फिर आप एक साथ ही इकट्ठे हो जाते हैं। ये इतना चमत्कारिक शब्द है, आपने चमत्कार में कभी यकीन किया हो ना किया हो, पर आप कर सकते हैं कि ये शब्द जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके मुक्ति के जितने दरवाजे बंद किए हैं वो एक ठोकर में खुलते चले जाएंगे, सिर्फ एक शब्द से। चाहे आपके पास शिक्षा हो या ना हो, चाहे आपके पास ज्ञान हो या ना हो, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, चाहे आपके पास अच्छा शरीर हो या ना हो, चाहे आपके पास मकान हो या ना हो, चाहे आप बेशक टुकड़ों में टूटे हुए हैं, चाहे बेशक आपका कहीं सब कुछ जा चुका है, पर एक शब्द के जाने से ये सारी चीज़ें गईं और उस शब्द के आने से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये चमत्कार दुनिया में होते रहते हैं। दुनिया में जिन लोगों ने भी कामयाबी पाई है वो कोई ना कोई झूठा सच्चा शब्द पकड़ लेते हैं और उस झूठे सच्चे शब्द का इतना प्रचार करते हैं कि लोगों को लगता है कि जो शब्द दिया है वही सच है। और यहाँ तो सच्चा शब्द है, यहाँ तो हमारे पुरखों का और हमारे महाश्रमणों का और हमारे बुद्ध से भी पहले जो हमारा संघ था उसका शब्द है।
हमारा मूल है, इसको पाली में चेक कर सकते हैं, इसको मेगास्थनीज की किताब में चेक कर सकते हैं, इसको आप बुद्ध के त्रिपिटक में चेक कर सकते हैं, और अगर चेक ना भी करना चाहें तो श्रमण का समण होता है, ये आपको हर एक डिक्शनरी में मिल जाएगा। तो ये जो हम कहते हैं बार बार कि केवल समण हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम कोई राजनीतिक मंच नहीं है। देखिए, राजनीति के अंदर तो आपको हर एक आदमी का हाथ जोड़ना पड़ेगा। राजनीति की जो आइडियोलॉजी होती है या विचारधारा होती है, सिर्फ एक होती है, एनी हाउ, हर हालत में जीतना। साम दाम दंड भेद छल कपट युद्ध होता है, जीतना होता है। पर संघ राजनीति से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि संघ में हार जीत नहीं होती, संघ में सिर्फ जीत होती है। संघ में नेवर, कभी हार नहीं होती, संघ कभी नहीं हारते, क्योंकि संघ कभी जुआ नहीं खेलते, संघ कभी इस तरह का नहीं लगाते कि वोट हमें आई तो जीत गए और वोट नहीं आई तो हार गए, ये जुआ होता है। संघ हमेशा इसलिए जीतता है क्योंकि संघ में एक विचारधारा होती है, विपरीत विचारधारा का वहाँ जिक्र ही नहीं होता। संघ में सारे लोग एक ही मत के होते हैं। संघ एक शक्ति के रूप में होता है। संघ एक ऐसे होता है जैसे जो शेरों का एक झुंड है, या एक ततैयाओं का झुंड है, या एक मधुमक्खियों का झुंड है, या हिरणों का झुंड है। एक झुंड की तरह होता है, और झुंड जहाँ से निकलता है रास्ते अपने आप खाली हो जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप दुनिया के संघों को चेक कर सकते हैं, पर मंत्र सिर्फ एक है कि आपको अपने शब्द को, अपने सद्य को, अपने वर्ड को, अपने समण को दिन रात सीने पे लिखना है, टी शर्ट पे लिखना है, माथे पे लिखना है, शरीर पे गुदवाना है, अपने बच्चों की किताब पे लिखना है, किताब समण की खरीदनी है, कॉपी जिसमें लिखा हो समण है वो करना है, गर्व से कहना है हम समण हैं, हम समण के अतिरिक्त कुछ और है नहीं, पुराने हम समण हैं, हमारा जो रुतबा है, हमारी जो शान है, हमारा जो ऊंचा मत्था है वो समण होने का है। ये गर्व, ये गारव जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर आता जाएगा, वैसे वैसे हवा खा के भी हमारा खून बढ़ेगा। सिर्फ हवा खाने से हमारे खून का संचार बढ़ेगा, ये कमाल की बात होती है। इसलिए केवल समण यहाँ पहला हमारा सिद्धांत है, सिद्धांत और हमारा गोल्डन नियम है, क्योंकि इसमें समण के अलावा किसी और की एंट्री नहीं हो सकती। संघों के अंदर एक ही विचार के लोग आते हैं, एक ही तरह के लोग आते हैं। संघ के अंदर दूसरे विचार के लोग या दूसरी तरह के लोग कभी नहीं आते। आप किसी भी संघ को चेक कर सकते हैं। संघ अपने लोगों के वेलफेयर के लिए बनता है। इसलिए केवल समण का मतलब है कि सिर्फ समण के वेलफेयर, समण के सुख के लिए ही ये काम करता है। इसलिए समण और केवल समण हमारा सबसे पहला जो गोल्डन नियम है, हम उसी के ऊपर सारा का सारा बेस होकर चलते हैं। कोई लिबरल आदमी आ सकता है, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी आ सकता है, वो कहेगा कि नहीं ये तो आप भेदभाव कर रहे हैं, ये तो कट्टरता है, ये तो फलानी बात है, ये तो ढलानी बात है। तो उसको समझाना चाहिए कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारी चुनाव की आइडियोलॉजी नहीं है। अगर कोई समर संघी चुनाव लड़ने जाता है तो जा सकता है, उसके बाद के नियम में जब आएंगे, पर वहाँ वो जाके बमनों के हाथ जोड़े, बमनों का खुश करे, उनकी वोट ले, अपने हिस्से में उनको करे, वो उसका धर्म है, वो उसका धम्म है, वो उसका राइट है, वो करे। पर संघ अपने ही लोगों के पास जाता है और संघ में अपने ही लोग आ सकते हैं, ये उसका धम्म है, ये संघ का नियम है। इसलिए हम कोई भेदभाव या कट्टरता नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी संघ को उठा के देखेंगे, ये संघ का बेसिक नियम है कि संघ एक ही तरह के लोगों का बनता है, और जिनके लिए बनता है उन्हीं के लिए काम करता है, उन्हीं के सुख के लिए काम करता है, और संघ कभी खाली हाथ नहीं आते। इसलिए जो समण संघ, जो समण शब्द है और केवल समण है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको आप लगातार लोगों से इसकी व्याख्या करें, इसका जिक्र करें, इसको लिखें, इसको वीडियो बनाएं, वीडियो सुनें, वीडियो करें। समण की कई सारी वीडियो हमारे पास हैं, उनको देखें और इस गोल्डन नियम का लगातार अभ्यास करके इसका जिक्र करें और लोगों को बताएं। मेरे अगर इस किसी वक्तव्य में अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, तो संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।